उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को रिझाएंगे ओम प्रकाश राजभर। यूपी पंचायत चुनाव और मिशन 2027 जीतने के लिए ओपी राजभर ने बड़ी रणनीति बना ली है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि अभी तक पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के सबसे प्रभावशाली वोट बैंक यानी कि ब्राह्मणों पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। योगी सरकार में मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष राजभर रविवार को आजमगढ़ की धरती से एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं जिसने लखनऊ से दिल्ली तक सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि आजमगढ़ की इस महारैली में 1 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटेगी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 10,000 से ज्यादा ब्राह्मणों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। राजभर अब खुद को सिर्फ पिछड़ों के नेता के तौर पर सीमित नहीं रखना चाह रहे हैं, वो खुद को एक ऐसे लीडर के रूप में पेश कर रहे हैं जो हर वर्ग को साथ लेकर चल सके। प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद और बटकों के साथ हुई घटना के बाद ब्राह्मण समाज में जो नाराजगी है, राजभर उसे भुनाना चाहते हैं और उनका नारा है कि पिछड़ों का साथ, ब्राह्मणों का सम्मान। आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जैसे जिलों में ब्राह्मणों की संख्या निर्णायक है, हमें यह भी याद रखना है। राजभर जानते हैं कि अगर ब्राह्मण उनके मंच पर आए तो साल 2027 की राह आसान हो जाएगी। विपक्ष खासतौर पर सपा और बसपा लगातार ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मायावती 2007 के सोशल इंजीनियरिंग की याद दिला रही हैं, तो वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो पीडीए के जरिए ब्राह्मणों को जोड़ने का दावा कर रहे हैं। राजभर का यह दांव सीधे तौर पर विपक्ष के एजेंडे में सेंधमारी का काम कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक चर्चा है कि क्या राजभर ब्राह्मणों को रिझा पाएंगे। बीजेपी के लिए यह दो-धारी तलवार बन गया है। एक तरफ राजभर एनडीए के साथी हैं जो ब्राह्मणों को जोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डर यह भी है कि कहीं वो बीजेपी के कोर वोट बैंक में ही अपना आधार न बनाने लग जाएं। उन्होंने इस रैली के लिए ब्राह्मणों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। उन्हें मंच पर सर्वोपरि स्थान देने की बात भी कही गई है। यह पहली बार है जब कोई धुर ओबीसी राजनीति करने वाला नेता इस तरह से खुलेआम ब्राह्मणों को अपनी राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश में जुट गया है। रविवार को आजमगढ़ के मैदान में जुटने वाली भीड़ ये तय करेगी कि राजभर का ब्राह्मण प्रेम कितना गहरा है। क्या वो वाकई साल 2027 के चुनाव में किंगमेकर की अपनी भूमिका को और मजबूत कर पाएंगे? आपकी राय क्या है? ओम प्रकाश राजभर ब्राह्मण समाज का विश्वास जीत पाएंगे, कामयाब होंगे या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहिए तमाम राजनीतिक सियासी गलियारों की तमाम हलचलों के लिए और प्रदेश की कई खबरों के लिए अनादि टीवी यूपी। मैं था आपके साथ स्पर्शित सिन्हा। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत। शुक्रिया।